अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। इस वक्त हमारे साथ आज की नशिस्त में मौजूद हैं तहसील मेंबर मानसरा और इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से भी इन्होंने काफ़ी बड़ी समाजी खदमात सर अंजाम दी हैं। सियासी सतह पे, समाजी सतह पे इनका एक बहुत बड़ा नाम है और एक मानसरा में एक बड़ा जो ख़वातीन के हवाले से ब्यूटी पार्लर जो है वो भी इन्होंने चलाया। उसमें लोगों को ट्रेनिंग भी मिल रही हैं दस्तकारी के हवाले से। आगे चल के इनसे बात होगी। बहुत शुक्रिया मैडम अनिला महमूद साहिबा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपने हमारे चैनल को वक्त दिया और आपकी जो समाजी खदमात हैं, एक जिस तरह दिलेराना अंदाज से आप समाज के अंदर एक ख़ातून होकर आप एक अच्छा रोल मॉडल हैं दूसरी ख़वातीन के लिए। चूँकि हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन को इनकरेज करने के बजाय ऐसी कुछ माशरती कमज़ोरियाँ हैं हमारी कि जिसमें ख़वातीन को डिसकरेज किया जाता है और जिसकी वजह से नताइज जो हैं वो हमारे सामने हैं कि हमारे मुल्क की तरक्की का दारोमदार जो है वो इस बात पे है कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो फलाह बहबूद है, उस पर तवज्जो दी जाए और वो तवज्जो जो है वो ख़वातीन जो हैं ख़वातीन ही के मसाइल को बेहतर अंदाज में उजागर कर सकती हैं। तो आपने मुझे ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये समाजी खदमात जो है आपने कब इनका आगाज़ किया और आपके जहन में कैसे ख्याल पैदा हुआ कि आप काम करें? चूँकि ख़वातीन तो बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है लेकिन वो डरी सहमी हुई अमूमी तौर पे हमने देखा है। लेकिन इस तरह फ्रंट लाइन पे आपने कब काम का आगाज़ किया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है का शुक्र है जी, ठीक जी। मैं अनिला महमूद तहसील मेंबर मानसरा से और इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन के चीफ़ एग्जेक्टिव हूँ। ठीक है। इस वक्त मानसरा में मैं एक वेलफेयर चला रही हूँ और इसका जो आगाज़ हुआ था तकरीबन 15 साल पहले। मैं एक सोशल वर्कर थी जो कि एक वेलफेयर के बग़ैर काम करती थी, सिर्फ़ आवाम की खिदमत। और कुछ लोग थे मेरे साथ जो मेरे साथ काम करते थे और उनके अंडर ही मैं काम कर रही थी और उनके रेफरेंस से कुछ डोनेशंस के साथ हम आवाम की खिदमत करते थे। लेकिन दिन ब दिन जैसे जैसे लोगों को मैंने देखा कि लोगों के मसाइल ज़्यादा हैं, फंडिंग कम है, हमारे पास इतनी नहीं होती थी, मतलब जैसे इस्तिताअत नहीं थी, तो फिर हमारा एक प्लान बना कि हम क्यों ना इसको एक तंजीम की शक्ल दे दें। जब मैंने इसको तंजीम की शक्ल दी तो मेरे साथ कुछ अच्छे अच्छे लोग शामिल हुए। उन लोगों ने मेरा वर्क देखा और मुझे काम करते हुए उनको सिंसियरिटी नज़र आई, तो उन लोगों ने मेरा साथ दिया और उन्होंने मिल के मेरे साथ एक एग्जेक्टिव बॉडी की शक्ल अख्तियार की और इसको इत्तफाक हज़ारा सिर्फ़ एक ग्रुप था और फिर मैंने इसको इत्तफाक हज़ारा फाउंडेशन बना दिया। अच्छा। और हज़ारा इसमें इसलिए मैंने साथ ऐड किया कि हम क्योंकि हज़ारा में रहते हैं तो मेरी तमाम एग्जेक्टिव बॉडी भी हज़ारा के ही हैं, तो उनकी भी माइंड में ये था कि हम इसको हज़ारा के नाम से ही उजागर करेंगे। अगर हम हज़ारा हटाते हैं तो हम इस पे वर्क कम कर सकेंगे। ज़्यादातर हज़ारा के लोग जब हमारे साथ अटैच होते हैं तो हमें फंडिंग भी अच्छी होगी। ठीक। उसके साथ साथ जो मेरे एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर हैं बहुत ही सिंसियर, बहुत मुखलिस, बहुत अच्छे लोग मेरे साथ ऐड हुए और इसका क्रेडिट मेरे ख्याल से ये मुझे ही जाता है कि मेरे अपने अंदर सिंसियरिटी थी। ज़ाहिर है आप एक मैदान में निकली। मैं मैदान में निकली तो मैं खुद सिंसियर थी। जैसे कहते हैं कि अकेले ही चले थे जानिब मंज़िल। जी बिल्कुल। तो राह गुज़र पे हम सफ़र मिलते गए और काफ़िला बनता गया। तो वो एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर भी अल्लाह पाक ने मुझे एक तोहफे की शक्ल में ठीक मुझे दिए हैं और जिसमें हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, हमारी एग्जेक्टिव बॉडी में वाइस चेयरमैन हैं, सदर साहब हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव मैं ख़ुद हूँ, उसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हमारी सेक्रेटरी हैं, पूरी एक काबीना हमारी बनी और ये मिल के हमारे हर मंथ अच्छी डोनेशन भी करते हैं और भरपूर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन के मराइल में ये तो हमने ऑब्ज़र्व किया है। तो इससे पहले जो इस प्लेटफॉर्म से आपने तकरीबन क्या ऐसे कुछ कामों का जिक्र आप ज़रूर करें? जी बिल्कुल। कि जो आपने मतलब सब ने अपनी मदद आपके तहत मिलकर मतलब ख़वातीन की शादियों के हवाले से, माज़ूर अफराद के हवाले से, तो
उस पे थोड़ा सा आप रोशनी जी, डालें। मैं इससे पहले किसी और तंजीम में काम करती थी, तो वहाँ से मैंने काफ़ी बच्चियों की शादियाँ भी करवाई उस प्लेटफॉर्म से, और उसमें काफ़ी बच्चियों के मसाइल्स को भी हल किया। उन लोगों को हमने राशन पैकेट्स भी मंथली दिए। लेकिन राशन देना एक, मैं समझती हूँ कि लत लगाने वाली बात है, दूसरे जी को जी, बिल्कुल बुरे सही मतलब बात। काम से, रोज़गार से हटा के उनको राशन की आदत डालना। जी जी तो मेरे वेलफेयर, मेरा मंशूर जो है, उसमें सबसे बड़ा मकसद हमारा ये कि हमने स्किल्स देना है, हमने रोज़गार देना है, हमने राशन नहीं देना। तो रमज़ान में हमने अपने इत्फाक ज़ारा वेलफेयर फाउंडेशंस की तरफ से 168 घरों को राशन दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका बाकायदा मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, विदाउट रजिस्ट्रेशन। हालांकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे चल रही है मेरी तंजीम, ये तो आप वाकिफ़ हैं इस पे अच्छी तरह से। जी बिल्कुल। लेकिन ये कि मैं 168 घरों को जो राशन दी है, वो मेरी एग्जेक्टिव बॉडी और मेरे तमाम इत्फाक ज़ारा के जितने मेम्बरान थे उन लोगों ने कोऑपरेट किया, तो मैंने इस काम को सर अंजाम पाई। उसके अलावा 19 मार्च को मेरे ही घर में ज़ेर कफ़ालत एक यतीम बच्ची थी जिसकी मैंने शादी करवाई, और उसकी शादी का पूरा ख़र्चा, जैसे कि फ़र्नीचर से लेके बर्तन खाने तक, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरी थी। और मेरे ही घर से उसकी रुखसती भी हुई, और तकरीबन 4-4.5 लाख के करीब उसकी शादी पे हमने खर्चा किया, अखराजात आए। तो मेरी एग्जेक्टिव बॉडी के साथ साथ मेरे मेम्बरान ने भी मेरे साथ तावन किया, और बड़े अच्छे तरीके से इसकी शादी सर अंजाम पाई। अच्छा, इसमें तो आपके मंशूर में ये बात लाजमी शामिल है कि जो सबसे अहम काम आपने एक बात की है कि जो राशन है वो चूँकि एक लोगों को एक ऐसी आदत डाल डालना, देने से बेहतर है कि उन्हें कोई रोज़गार दिया जाए मुस्तकिल बुनियादों पे, ताकि वो हमेशा मतलब उससे फ़ायदा उठाते रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह जो आपके मैडम अनिला साहिबा के तावन से हमने तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ पे 5 मज़दूर अफराद को व्हील चेयर दी, उनमें भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो उसके बाद जो है, जो मेन चीज़ है मैडम साहिबा, ख़वातीन के जो जहाँ जहाँ कहीं भी ख़वातीन के साथ जो कोई जुल्म ज़्यादती होती है, और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए भी आपने कोई अपने मंशूर के अंदर जी बिल्कुल, उसके अंदर हमारे मंशूर में सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं ख़ुद एक ब्यूटिशन हूँ, और उसके अलावा मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, और साथ में मैं रावलपिंडी ब्यूटी कॉलेज की इस वक्त मानसरा से डायरेक्टर हूँ। और इसमें मैंने तमाम ऐसी औरतें जो बेवा, बेसहारा, यतीम बच्चियाँ हैं, उनको मैंने सबसे पहले तो अपने सेटअप पे, अपने कॉलेज में उनको वोकेशनल में ब्यूटी ट्रेनिंग दी, जिसमें सिलाई की और ब्यूटिशंस की उनको ट्रेनिंग देने के बाद साथ कुकिंग की क्लासेस दी। तो ऐसी बच्चियों को मैंने रोज़गार पे लगाया, और फिर उनको मैंने प्रोजेक्ट्स अलॉट किए। अच्छा, ये जो ब्यूटी वो अपने अपने सेटअप पे प्रोजेक्ट्स करी। जो ब्यूटी पार्लर है उसका क्या नाम है? मून स्टार ब्यूटी कॉलेज मेरा सेटअप है, मनसरा 4G फाउंडेशन में। और वहाँ पे कितने लोग यहाँ इस वक्त तकरीबन? इस वक्त मेरे पास तकरीबन 25 बच्चियाँ सीख रही हैं, अवेलेबल हैं। अच्छा। इससे पहले 3 फेज़ मेरे पास जा चुके हैं। 35 की स्टूडेंट्स, यानी कि 250 बच्चियाँ मेरे पास से स्किल्स सीख के जा चुकी हैं, जिनका फंक्शन जो है TMA प्रेस क्लब में लास्ट टाइम हुआ। अच्छा। और उसकी सर्टिफिकेशन जो है शेख शफ़ी साहब के हाथों हुई, तहसील चेयरमैन। जी तहसील चेयरमैन शेख शफ़ी साहब ने की। अभी फिर मेरा फंक्शन होने जा रहा है इसी मंथ के लास्ट पे। उन्हीं बच्चियों को जो अभी मेरी बच्चियाँ सीख के गई हैं, उनकी सर्टिफिकेट्स वगैरह हम उनको देंगे प्रेस क्लब में शेख शफ़ी साहब के हाथों से सरमनी का इनेकाद करने के साथ साथ जो आपका सियासी सरगर्मियाँ हैं, तो माशाल्लाह इस वक्त आप तहसील मनसरा की तहसील मेंबर है। जी बिल्कुल। ख़वातीन को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये फिर आपकी इन समाजी खिदमात को देखते हुए जो यहाँ की क़यादत है उसने फैसला किया होगा कि आपको बस दिए जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही। मेंबर बनने से आपके पास एक अख्तियार भी आ जाता है। जी बिल्कुल। जब मैं तहसील की मेंबर बनी, वैसे तो मुझे पॉलिटिक्स से कोई शौक़ लगाव नहीं था, लेकिन जब मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया तो इसका मकसद ही सिर्फ यही था कि आवाम की खिदमत, तो चलें जो हकदार का हक है उस तक मैं पहुँचा सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हक लाल का नवाला अपने बच्चों को भी खिलाया। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ बच्चियाँ सीख रही हैं, जो काम कर रही हैं, उनको भी हक लाल पे, रोज़गार पे लगाऊँ, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ। तो जब मैं तहसील की मेंबर बनी हूँ और इलेक्शन जीता, लेडी काउंसलर अपने इलाके से बनी, तो फिर उसके बाद मैं बिला मुकाबला थी। तो तहसील मेंबर बन गई, लेडी काउंसलर जी इलेक्ट हुई थी। और उसके बाद आप
तहसील मेंबर तहसील बने। माशाल्लाह। जी जी। बढ़िया। तो तहसील मेंबर बनने के बाद उसमें आपका जो हल्का है वो कौन सा था जिस हल्के से आपने ये इलेक्शन जो है मैं वो जीता है? इसमें VCM शीरियाँ से, बैरकाउंट अच्छा के साथ है VCM शीरियाँ, वहाँ ठीक। से इलेक्ट हुई थी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोग अब जब फंडिंग वगैरह हो या इस पे हम काम करें, तो सबसे पहला मेरा मिशन जो है वो ये है कि तमाम इलाकों में, उन इलाकों में जिनमें ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, बच्चियों को स्किल्स देना, सिलाई सेंटर्स का इफ्तिताह करूँ और इन बच्चियों को स्किल्स दूँ। क्योंकि ये गलियां नालियां, ये काम तो आपको हाँ पता है हाँ मर्दों के बिल्कुल, होते हैं। मर्दों के तो होते मैं हैं। ये चाहती हूँ कि जब हमारे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, तो हम क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएं और फ्री ऑफ कास्ट बच्चियों को स्किल्स दें और उनको सिखाएं और रोज़गार वो पे आइंदा अपने कदमों पे खड़ी आइंदा हो अपने सके। कदमों पे खड़ी। और बहुत सारी बच्चियों ने अपने कदमों पे खड़ी भी हुई हैं, जिनको मैंने 250 बच्चियों को स्किल्स दिए, तो वो अपने कदमों पे खड़ी हुई हैं। अभी 250-300 बच्चियों का फिर सेरेमनी होने जा रही है। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है आगे मुस्तकबिल में ये भी अपने पैरों पे खड़ी होंगी। और हमारे मंशूर में एक और चीज़ भी है कि यतीम बच्चे जो हैं, जो स्कूल तालीम हासिल कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चे जो मेरी ज़ेर कफ़ालत इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, स्कूल गोइंग, उनकी बुक्स, यूनिफॉर्म, उनका फ़ी मंथली मैं पे कर रही हूँ अपनी तंजीम की तरफ से। दी रूस्ट पब्लिक स्कूल में सर शहजाद साहब हैं, उनके पास मेरे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और वो उनकी फ़ी भी पे कर रही हूँ, उनकी बुक्स वगैरह का अरेंजमेंट भी मैं ख़ुद अपने माशाल्लाह खुद से कर रही हूँ। और भी कई स्कूलों में बच्चे मेरे जो है मेरे रेफरेंस से जा रहे हैं। और स्कूल वाले, उन स्कूल वालों का स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने बड़ा मेरे साथ तामन ये किया है। कौन सा स्कूल है? दी रूस्ट पब्लिक स्कूल अच्छा में पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छा उसके अलावा फातिमा-तुज़-ज़हरा में पढ़ रहे हैं। अच्छा और मेरे कहने पे उन्होंने बच्चों के साथ फ़ी बहुत कम की हुई है, ठीक बड़ा तामन करते हैं मेरे साथ। ठीक और फ़ी मैं ख़ुद पे कर रही हूँ उनकी 50% जैसे ऑफ़ करके, तो ठीक। काफ़ी तामन वगैरह है उन लोगों का। तो इसमें जो अभी बच्चियों की शादियां जो हैं जिसमें जहेज़ जी एक अहम बात है कि आजकल जहाँ भी किसी बच्ची का रिश्ता तय होता है जी। तो दूसरे लोगों की जो तवक्कुआत होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान जहेज़ है। सामान जहेज़ की तो होती हैं, ऐसा ही उस है। पे आपने काफ़ी काम किया और अभी भी मैं आपका काम 75 बच्चियों की शादियाँ करवा चुकी हूँ तकरीबन 15 साल 75 से। बच्चियों की शादी करवा जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है मेरे ऑफिस में। 75 बच्चियों में से मेरे पास 3 बच्चियाँ ऐसी हैं जो मेरे ही घर पे ज़ेर कफ़ालत थी और जिनको मैंने ख़ुद रुख़सत किया, उनका सारे अख़राजात मैंने ख़ुद किए हैं। 3 बच्चियाँ, बाकी अच्छा जो थी अपने अपने घरों में थी, सिर्फ उनके जेज़ फर्नीचर दिए। ठीक ठीक 3 बच्चियों का फर्नीचर किसी और तंजीम ने दिया था, वो जिनके साथ मैं पहले काम करती थी। 3 बच्चियों का फर्नीचर सिर्फ उन्होंने दिया, बाकी सारा मेरी अपने कुछ जानने वाले, उस वक्त क्योंकि मेरी ये तंजीम नहीं थी, सिर्फ इत्तेफाक एक ग्रुप था, ठीक तो इस ग्रुप की शक्ल में लोग मेरे साथ तावन करते थे, तो मैं उन बच्चियों की शादियाँ करवाती रही हूँ। लेकिन अभी मेरा एक ये मिशन चेंज हुआ है कि शादियों से ज़रूरी इस वक्त लोगों का पेट है जी और जी। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। तो महंगाई शादी काफ़ी ज़्यादा इतनी हो चुकी ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं जितनी कि लोगों के लिए रोटी पूरी करना। तो इससे बेहतर मैंने ये सोचा कि इन लोगों को स्किल्स दे के इनको पैरों पे खड़ा करूं, ताकि ये अपने घर का अपने चूल्हा खुद जला सकें। तो मैंने बच्चियों को सिलाई मशीनें अपने इससे इत्तेफाक ज़ारा फाउंडेशन से जिन बच्चियों को सिखाया, उन्हें कुछ बच्चियों को मैंने सिलाई मशीनें भी दी और हरीपुर तक ठंडियानी तक मैंने लोगों को सिलाई मशीनें दी हैं, रोज़गार अच्छा दिया है। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुज़फ़्फ़राबाद से एक बच्ची बेवा अभी मानसरा की थी, शादी मुज़फ़्फ़राबाद में हुई थी, उसकी अभी मैंने सिलाई मशीन के लिए उसको मैंने पेमेंट की है कि आप रोज़गार अपना स्टार्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आगे भी यही प्लान है कि मेरा जो बच्चियाँ मेरे अदारे से सीख के जाएंगी सिलाई सेंटर का, उसको मैं जो टॉप करने वाली बच्ची होगी उसको मैं मशीन लेके दूँगी, ताकि वो अपना रोज़गार स्टार्ट कर रोज़गार सकें। सबसे बड़ी जो जी इस वक्त हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे घरदारी चलाने के लिए मतलब ख़वातीन भी काम करती हैं और मर्द भी काम करते बिल्कुल हैं। तो हमारे हमसाया ममालिक हैं, चीन को देख लें, यूनाइटेड किंगडम आगे दूर मुल्क है उसको देख लें, बिल्कुल वहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो दस्तकारी भी करती हैं, वो ऑटो मैकेनिक भी हैं, वो एक जनरल स्टोर भी चला रही हैं, वो एक मेडिकल स्टोर भी चला रही हैं। तो यहाँ हमारे माशरे के अंदर जो है औरतों के ऊपर ज़ाहिर है कि एक किस्म की जो कैद व बंद और सख्ती बनी हुई है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो हमारे एक इस्लामी माशरा के अंदर जिस तरह उन्हें सिक्योर होना चाहिए, महफूज होना चाहिए, वो नहीं है। जी तो उस पर भी आपकी तंजीम जो है एक शऊर व आगाही
की मुहिम चला रही है, तो इस जी। पर भी हम आपको खराज तहसीन पेश करते थैंक हैं। यू सो मच। और तहसील मेंबर की हैसियत से भी अनिला महमूद साहिबा, जो कि एक बड़ा वोट बैंक लेकर अमशीरियाँ की विलेज काउंसिल से इलेक्ट होकर फिर तहसील मेंबर आप बनी है, ये भी आपकी हिम्मत और हौसले के हम देखिए, ये सलाम सारी पेश करते चीज़ें हैं। जी नीयत जी पे डिपेंड करती हैं जी जी कि मेरी नीयत जो थी वो बिल्कुल साफ़ थी और आवाम की खिदमत का जज्बा था। हालांकि कोई शौक़ नहीं था, लगन नहीं थी इस प्लेटफॉर्म पे आने की, लेकिन अल्लाह पाक ने घर बैठे बिठाए एक मुझे ये सीट नवाजी है। बिला मुकाबला में जब लेडी काउंसलर इलेक्ट हुई तो उसके बाद पता चला कि एक रिज़र्व सीट होती है जो कि तहसील मेंबरान के लिए होती है और उसके लिए भी फिर कुरानंदाज़ी होती है। तो मैं तो लेडी काउंसलर की सीट भी कुरानंदाज़ी के साथ जीत के आई हूँ और तहसील मेंबर की सीट भी कुरानंदाज़ी के साथ अच्छा, जीत के आई हूँ। माशाल्लाह। ये दोनों सीटें मैंने कुरानंदाज़ी के साथ जीती हैं। इसके पीछे मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। ठीक। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी सेहत, उनको तंदुरुस्ती दे कि उनका साथ था तो मैं इस मकाम पे हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ इस मकाम पे हूँ। ठीक। कि सबसे पहले तो ब्यूटिशंस की फ़ील्ड जब मैंने जॉइन की तो उस वक्त भी सब लोगों की मुखालफत के बावजूद उन्होंने साथ दिया और मैं कामयाब हुई। आज 19 अच्छा, साल हो ये गए मेरे इस अच्छा फील्ड आपने में। एक बात की है जो मुझे भी याद आ गई कि जब आपने ये समाजी खिदमत का आगाज़ किया तो इसके लिए डेफिनेटली आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है बिल्कुल ऐसा ही और है। उसमें आपको कुछ माशरती सतह पे दुश्वारियों का और बहुत मुश्किलात सारी का दुश्वारियाँ, सामना तो करना पड़ा बिल्कुल, होगा। बहुत ज़्यादा करना पड़ा। दुश्वारियाँ तो इतनी ज़्यादा थी कि आपको पता है फैमिली और फैमिली के साथ-साथ बाकी लोग भी काफ़ी मुखालफत करते हैं, सिर्फ़ इसी वजह से कि कहीं ये कामयाब ना हो जाए। लेकिन ठीक। जिसके नसीब में कामयाबी लिखी है उसे कोई रोक नहीं रोक सकता। नहीं सकता। लेकिन इसके साथ-साथ मैं अपनी कामयाबी का ज़्यादा क्रेडिट जो है मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने ठीक। हर मोड़ पे, हर मकाम पे मेरा साथ दिया है, हर बंदे को एक साइड पे किया और उन्होंने कहा मेरी इजाज़त है तो कर रहे हैं। तो उसी वजह से शायद आज मैं कामयाब हूँ और मेरे दिल चाहा कि मैं एक कामयाब होके आगे निकलूँ और अपने हस्बैंड की इज़्ज़त का ख़्याल रखते हुए इस मोड़ पे आज कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि आज मैं इस वक्त 7 से 8 सीटों पे फ़ाइज़ हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमों के साथ जुड़ी हुई हूँ। रावलपिंडी ब्यूटी कॉलेज एक अदारा है इस्लामाबाद से, उनके साथ एफिलेटेड हूँ, उनकी डायरेक्टर हूँ मानसरा से। वांट से एक अदारा है जो कि वेलफेयर अलायंस वो भी है जो बच्चियों को स्किल्स देता है, उसकी मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक। और उसके अलावा तहसील की मेंबर हूँ, अपने ब्यूटी पार्लर की इस वक्त सीई हूँ। और उसके अलावा मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव इत्तफ़ाक़ हज़ारा की हूँ और तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक वेलफेयर है जो कि एबटाबाद, हरीपुर, हवेलियाँ में काम कर रही है, लेकिन उसका मानसरा में अभी तक कोई नाम नहीं था, लेकिन इस वक्त मानसरा में मैं उसकी प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुई हूँ तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। और बहुत जल्द इसी मंथ में मैं उनका एक चैरिटी प्रोग्राम भी करवाना चाह रही हूँ जिसमें इंशाल्लाह मैं एम्बुलेंस का और झूले का इफ्तिताह कर रही हूँ मानसरा के में। हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द एम्बुलेंस का इफ्तिताह करेंगे और उन नौमौलूद बच्चों के लिए झूला लगवा रही हूँ जहाँ जो बच्चे कूड़े के ढेर से हमें मिलते हैं जो कि वफ़ात पा चुके होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमने झूले का सोचा है जो कि TMA के बाहर हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द झूला लगाएंगे। उन बच्चों की क़यादत, उन बच्चों की कफ़ालत मैंने अपने सर लिए कि ऐसे बच्चे जो हमारे पास अगर आ जाते हैं उस झूले में तो उनको मैं संभालूँगी, उनका ख्याल मैं ख़ुद रखूँगी। माशाल्लाह। मैं जी। और नाज़रीन को यही कहूँगा कि मैडम अनिला महमूद साहिबा तहसील मेंबर मानसरा और चीफ़ एग्जीक्यूटिव इत्तफ़ाक़ हज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन और दीगर जो समाजी कामों के अदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखते हुए इस वक्त एक ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं कि जो बड़ी जुर्रतमंदी के साथ आप माशरे के अंदर रहते हुए मतलब आप काम कर रही हैं और यकीनन इसका अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आने वाले वक्त में बिल्कुल सामने आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत ये समर की है कि महंगाई का जो मुकाबला है वो हम चूँकि महंगाई एक आलमी मसला है, बिल्कुल वो मतलब हमारे कहने से एहतजाज करने से हमारे भाग दौड़ से रोने से पीटने से महंगाई ने जो है वो कम नहीं होना है। तो उसका हल यही है कि लोगों के अंदर जो है हुनर आए, लोग जो हैं घर के 4 लोग हैं तो वो 4 काम करें, 5 हैं तो वो 5 करें। स्पेशली जो ख़वातीन हैं वो दस्तकारी करें, मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने कहा
कि आपने लोगों को सिलाई मशीनें दी हैं, जी तो अगर वो अपने घर के ही कपड़े जो है वो बिल्कुल ख़वातीन ऐसा ही सिलाई है। कर जी लें जी तो सालाना मेरे ख्याल में 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार तो हर घर जो है वो किसी टेलर्स को देता है, तो बिल्कुल वो भी उनकी एक सेविंग है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे हम महंगाई का अच्छे अंदाज से मुकाबला कर सकते हैं। तो मैडम अनिला साहिबा, आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी उन ख़वातीन को जो इस वक्त मजबूर हैं या वो कुछ कर सकती हैं लेकिन कर नहीं रही हैं, तो आपके अंदाज़े के मुताबिक उन्हें बाहर आना चाहिए, काम सीखना चाहिए और उनके जो घर के ख़ानदान के जो लोग हैं उनको भी मतलब उनके काम सीखने में उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि जितनी भी बेसहारा, यतीम, बेवा बच्चियाँ हैं, उनके लिए ऑलरेडी मैंने ये समझ लें कि एक बेड़ा उठाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशुमार बच्चियाँ, हज़ारों की तादाद में बच्चियाँ जिनको मैंने अपने बिहाफ़ पे स्किल्स दी है, और आइंदा भी मैं उनके लिए ये पैगाम देती हूँ कि ऐसी बच्चियाँ मुझसे ज़रूर रब्ता करें। मेरा सेंटर जो है इस वक्त फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल की बैक साइड पे जिन्ना ये कॉलोनी में मून स्टार ब्यूटी कॉलेज एंड वोकेशनल सेंटर, इसमें मैं 3-4 किस्म के प्रोजेक्ट्स चला रही हूँ, जिसमें ब्यूटिशंस का प्रोजेक्ट भी है, सिलाई का भी है, कुकिंग का भी है और अड्डे का वर्क भी है। जो औरतें आर का काम, अड्डे का काम करती हैं, उनके लिए भी स्पेशल मैंने ये रोज़गार, क्योंकि हमारे इस पूरे मानसरा में ऐसी कोई स्किल्स नहीं है औरतों के लिए। हाँ, हुनरमंद औरतें बहुत हैं लेकिन उनको उजागर करने का तरीका नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ कि वो इस अपने हुनर को बाहर निकालें, उजागर करें, और अपना हुनर दूसरे को देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। आप उसे ज़रूर दें। और अभी तक 19 साल मेरे इस फील्ड में हो गए, जितना मैंने सिंसियर होकर बच्चियों को सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो स्टूडेंट्स आज कामयाब हैं, तो मुझे खुशी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग अब भी अगर सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो स्पेशली वो ज्वाइनिंग करें, कुछ सीखें, स्किल्स लें, और इंशाल्लाह मुझसे जो बन पड़ा इन लोगों के लिए मैं करूँगी। मैंने हमेशा मुखलिस होकर आवाम की खिदमत की और आगे भी करूँगी। और उन लोगों के लिए स्पेशल ये पैगाम है जो मेरी टांगें खींचने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ़ एक ही बात करती हूँ, एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा मुझे भी काम करने दें, खुद भी करें। और उन मुझे गिराने से मैं गिरी नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी है, मज़ीद कामयाबी दी है। वो लोग फिर भी गिरें, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी आवाम की खिदमत करें, वो किसी के लिए बुरा मत करें। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करती हूँ, तो मुझे अल्लाह ने मज़ीद कामयाबियाँ दी और आगे भी अल्लाह देगा। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट है। उसके अलावा मैं तहसील मेंबर जो बनी हूँ, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जो मेरे साथ खड़े हुए मुझे तहसील मेंबर बनाने के लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इसमें ज़्यादा क्रेडिट हस्बैंड का, जब तक उनकी इजाज़त ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती के बगैर तो। और अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे कि उन्होंने हमेशा साथ दिया है। बहुत शुक्रिया जी। इसमें जो आपके इत्तेफाक हज़ारा वेलफेयर मून स्टार ब्यूटी पार्लर जहाँ पे बच्चियाँ सीख रही हैं, ज़ाहिर है उनको सिखाने पे के लिए भी आपने आगे टीचर रखनी होती है, ख़ुद सिखाना होता है। तो बच्चियों की शादियाँ हैं जो मुफ्त बच्चों को तालीम दी जा रही है, और दीगर जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे अपील करना चाहते हैं हम कि वो इस प्लेटफार्म से जो मदद है वो लोगों की करें, और जो काम जो कोई फ़ंड अगर देता है तो वो अपने फ़ंड को पर्सनली जाके विज़िट करके वो देख भी सकता है। मतलब जैसे कि आपने 168 घरानों को राशन दिया, 75 बच्चियों की आपने शादी करवाई और बहुत सारे बच्चे, तो इसके लिए फ़ंड चाहिए, तो वो फ़ंड की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे साहिब इस्तिताअत लोग जो भी हैं, जो ज़्यादा नहीं तो हर मंथ हमारे साथ कंट्रीब्यूशन अपने हक लाल की में से हमारे साथ तावन करें। और अगर हमारी तंजीम का विज़िट कर लें, हमारे ऑफ़िस का विज़िट कर लें, वो भी ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा जो ऐसे लोग हैं, इनकी निशानदेही मैं करवा दिया करूँगी, आप ख़ुद जाके पर्सनली उनको विज़िट करें, देखें, उन घरानों को देखें जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिन लोगों के बच्चे स्कूल जाने के से कासर हैं, किताबें ख़रीदने से कासर हैं, ऐसी बच्चियाँ जिनकी शादियाँ जहेज़ की
वजह से नहीं हो पा रही हैं। मैं ये चाहती हूँ कि उनकी शादियाँ भी अच्छे तरीके से हो सकें, और जिन बच्चियों को मैं स्किल्स दे रही हूँ उनकी जो टीचर हैं वो उनकी सैलरी मैं ख़ुद से देती हूँ। उन बच्चियों के लिए मशीनें मैंने ख़ुद ख़रीदी हैं, मुझे किसी ने कोई मशीन नहीं दी है, मैंने खुद अपने जी बिल्कुल जी। इसमें हम की। नाजरीन से ये अपील करें कि वो इस प्लेटफार्म से जो मजबूर बेचारा और पोस्ट तबका है वो बड़ी जिंदगी गुजारने में मजबूर है, तो ये एक बहुत कारनामा है डोर टू डोर किसी के कहने पे कि एक मजबूर आदमी को आइडेंटिफाई करें। उसमें जो साहिब सरबत लोग हैं या एक गरीब आदमी भी जो ये जज्बा रखता है कि वो दूसरे की मदद करे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाखों अरबों में करे, वो अपने 100, 50 और 1000 रुपये में भी मदद कर सकता बिल्कुल है। ऐसा ही। तो हम अपील करेंगे लोगों से कि वो इस प्लेटफार्म को मज़ीद मजबूत बनाएं ताकि माशरा के जो है लोगों को इज़्ज़त और वक़ार के। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जो मैडम अनिला महमूद साहिबा तहसील मेंबर मानसरा और जो फाउंडर मेंबर भी हैं, अहदेदार भी हैं इत्तेफाक हज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन और मून स्टार बेटी कॉलेज जो है उसकी भी ये सरबराह हैं, और एक बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है पब्लिक को। इंशाल्लाह जी आपके साथ हमारा जो चैनल का है मीडिया प्लेटफार्म है, इस पे हमारी तमाम तर जो तावन है वो आपके साथ जारी रहेगा। फ़र्ज़ करें कोई खामखा का आपके इदारे को आपको मतलब डिस्टर्ब करता है, तो इस सिलसिले में ये जो स्टेट न्यूज़ मानसरा है उसके भी मकासद में ये शामिल है कि ऐसे लोगों के साथ हम खड़े होते हैं, क्योंकि अभी तहसील मेंबर हैं आप, तो आपको कानून जो है वो मुकम्मल प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत शुक्रिया, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।